प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आप सबों को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह। मेरे प्रियो, क्या कोई अपने अपराधियों को क्षमा कर सकता है? अपने दुश्मनों को माफ कर सकता है? नहीं ना, ये मुश्किल ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को माफ करना नामुमकिन है। पर मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अर्थात जो उसको मारे, घायल किए, कुचले, उसको ताड़ना दिए, सताए, तंग किए, उसके ऊपर थूके, उसके दाढ़ी को नोचे, उसको कांटों का मुकुट पहनाए, उसके हाथ पैर में कील ठोके और क्रूस पर लटका दिए, भाला लगाए, उन सब को वो यानी कि प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। और तो और उन सबों के लिए पिता से दुआ भी किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में हमारा प्रभु कितना महान है, एक है कि उसका प्यार कितना अनोखा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 7 वचन बोले थे और उसी 7 वचन को आज हम आप सबों के बीच में लेकर आए हैं। आइए हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कौन कौन से 7 वचन बोले हैं। उन 7 वचनों में से पहला वचन है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मनों को माफ करके, क्षमा करके परमेश्वर से प्रार्थना किए, पिता से ये दुआ किए कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम दूसरे वचन को देखेंगे। दूसरा वचन है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, लिखा है लूका रचित शुभ समाचार की पुस्तक 23 अध्याय के उसका 39 में कि प्रभु यीशु मसीह से पहले ही 2 डाकू क्रूस पर लटकाए गए थे। उनमें से एक प्रभु की निंदा करके कहा कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरा डाकू प्रभु की प्रशंसा करके कहा, तू परमेश्वर से डर क्योंकि हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। फिर प्रभु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी भी सुधि लेना। इस पर प्रभु यीशु मसीह डाकू से कहा, जो डाकू उनकी प्रशंसा किए थे, उस डाकू से प्रभु कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम तीसरे वचन को देखेंगे। तीसरा वचन है, यूहन्ना रचित शुभ समाचार की पुस्तक 19 अध्याय के उसका 26 और 27 में लिखा है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह बहुत प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए देखेंगे चौथे वचन को। मेरे प्रियो, चौथा वचन है, जब आप मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक 27 अध्याय के उसका 46 पद के वचन को देखेंगे तो इसमें लिखा है कि प्रभु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए देखेंगे 5वां वचन को। 5वां वचन है, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना रचित शुभ समाचार की पुस्तक 19 अध्याय के उसका 18 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि यीशु यहाँ पर भजन संहिता 69 अध्याय के 21 में दी हुई मसीह संबंधी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। इसमें लिखा है कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह कहने के द्वारा कि वह प्यासा था, उसने रोमी सुरक्षा प्रहरी को उससे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए देखेंगे 6वां वचन को। 6वां वचन है, पूरा हुआ।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिस कार्यों को करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था, उस कार्यों को उन्होंने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण किया। शैतान भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। प्राणों की आहुति देकर उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, हम सभी प्रभु में अपने जीवन को जीने का एक सही उद्देश्य बनाए तथा उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए देखेंगे 7वां वचन को। हालेलुया, मेरे प्रियो, 7वां वचन प्रभु यीशु कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह कहकर प्रभु यीशु में से अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर तीसरे दिन जी भी उठा। मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा था, जिंदा है और एक दिन वो आने वाला है। इसलिए अपने आप को शरीर और संसार की अभिलाषा में न फंसाए, बल्कि उसमें से बाहर निकाल कर प्रभु को भाता हुआ अपने आप को बनाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह। और भी ऐसे अनमोल वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत की आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।